Hello students, I am Vikrant sir. In this video, we are going to read the story of Treasure of English, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. This is the name of a person. Okay, एक person का नाम है Rip Van Winkle. So there is an activity for you. You have to find the way for Rip Van Winkle to his house. Okay, do this activity at your home. Now we are going to start the story. So I am reading. You have to pay attention and note that, listen attentively to which word what I read. कौन से वर्ड को क्या रीड करना है आपको ध्यान रखना है. बाद में इस वीडियो के बाद आपको बुक से देखकर स्टोरी रीड करना है. अंडरस्टूड? और समझ में आती है क्या वो देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. रिप वैन विंकल वॉज ए लेजी मैन. हाउ वॉज रिप वैन विंकल? ए लेजी मैन. वो बहुत आलसी था. ही स्लेप्ट द होल डे. वो पूरा दिन सोता था. हिज वाइफ ट्राइड हर बेस्ट टू गेट रिप वैन विंकल टू टेक अप ए जॉब. उसकी वाइफ थी, उसकी बीवी थी, उसको हमेशा बोलती थी कि कहीं जाकर काम धंधा ढूंढ लो. वो उसे रोज़ रोज़ यही कहती थी. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. जब भी उसे जॉब लगी, एक दिन उसे जॉब लगी, लेकिन उस जॉब से भी उसको निकाला गया. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर भी बहुत सोता था. काम करने की जगह वो सोता था. So understood this first paragraph? Now next. One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion, his dog. So what happened one day? He was tired of his wife telling him to get a job. उसकी वाइफ रोज़ रोज़ उसे जॉब ढूंढने के लिए बोलती थी, तो वो ये रोज़ रोज़ सुनकर थक चुका था. और एक दिन उसने क्या किया, वो माउंटेन पर चला गया उसके फेवरेट दोस्त, उसके डॉग के साथ. ही रीच्ड द टॉप, crossed a stream, went to a spot where nobody ever came, and he sat down there. He reached the top. वो माउंटेन पर, टॉप पर, सबसे ऊपर पहुंचा. और जाते जाते उसको एक रास्ते में क्या लगा? स्ट्रीम, मतलब एक छोटी नदी, नाला. ऐसे स्ट्रीम उसने क्रॉस किया और ऐसी जगह पर गया जहाँ पर कोई आता जाता ना हो. He had never had so much exercise in his life. तो वो अपने घर से माउंटेन टॉप तक पैदल चल कर गया, और इतना फिज़िकल एक्सरसाइज, इतनी मेहनत उसने अपने लाइफ में कभी भी नहीं की थी. See these pictures. Here Rip Van Winkle is going to the mountain. Then there is a stream. He met some funny looking men there. They are drinking something. It is Rip Van Winkle's dog. He is sleeping here. Okay.
Next, let's move to the next page. So listen attentively what happens next. He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. वो जैसे ही वहाँ बैठा और पहली सांस लेने वाला ही था बैठकर, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई उसे पुकार रहा था, उसके नाम से कोई उसे पुकार रहा था. स्ट्रेंज, नोबडी नोज मी हियर, देन हु इज़ कॉलिंग मी, थॉट रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल सोचने लगा कि बहुत अलग बात, मतलब आश्चर्य की बात है. यहाँ पर मुझे कोई पहचानता नहीं है, और देन कौन मुझे बुला रहा है, ऐसा वो सोचने लगा. ही टर्न अराउंड एंड सॉ ए फनी लुकिंग मैन कैरिंग ए बिग बैरल. यहाँ पर आपको ऑटो की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो अब चली गई. ओके, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक फ़नी लुकिंग मैन, फ़नी दिखने वाला एक मैन दिखाई दिया, और वो मैन एक बैरल कैरी कर रहा था. बैरल अपने साथ कहीं लेके जा रहा था. बैरल मतलब एक बड़ा सा पीपा. द फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स ए लिटिल बिलो द स्ट्रीम. वो फनी लुकिंग मैन रिप वैन विंकल को बोल रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स ए लिटिल बिलो द स्ट्रीम. नीचे ही स्ट्रीम के उस पार मेरे फ्रेंड्स रुके हुए हैं, प्लीज़ ये बैरल मुझे वहाँ तक ले जाने में मदद करो. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देयर इज़ ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वॉज इन द बैरल. आपको क्या लगता है कि बैरल में क्या होगा? सोचो. ओके, लेट्स मूव एंड सी व्हाट वाज इन द बैरल. ओके, Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work. Here was a man asking for help. रिप वैन विंकल उतने ऊपर इसलिए चढ़ा था ताकि कोई भी इंसान उसके आसपास ना हो जो उसे काम करने के लिए बोले. लेकिन वहाँ पर भी एक मैन था जो उसे मदद करने के लिए कह रहा था. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. उसने मतलब वो सोच रहा था कि वो फनी लुकिंग मैन को मदद नहीं करेगा, उसे मना करेगा. लेकिन फिर उसने सोचा कि बेचारे इस इंसान को पहले, इस आदमी को पहले मैं मदद कर लेता हूँ, फिर तो मुझे सोना ही सोना है. सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉकड डाउन टू ए केव इन द माउंटेन बिलो द स्ट्रीम. सो उसके बाद उसने और फनी लुकिंग मैन ने मिलकर वो बैरल एक केव में, माउंटेन में एक केव थी स्ट्रीम के आगे, उस केव में, गुफा में वो बैरल लेके गए. देयर रिप वैन विंकल सॉ मेनी अदर फनी लुकिंग मैन. वहाँ पर रिप वैन विंकल ने बहुत सारे दूसरे फनी लुकिंग मैन, उसी की तरह दूसरे मैन देखे. ऑल ऑफ देम वेयर प्लेइंग. सभी खेल रहे थे. दे इग्नोर्ड हिम. लेकिन वो रिप वैन विंकल उनमें नया था, तो वो वहाँ जाने के बाद
सभी लोगों ने उसकी तरफ देखना चाहिए था कि ये हमारे ग्रुप में कौन नया आदमी आया है, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। As soon as the barrel was placed on the ground, the men pulled out mugs, dipped them into the barrel and drank something. It was a strange, sweet drink. जैसे ही उस फनी लुकिंग मैन और रिफ वैन विंकल ने वो बैरल ज़मीन पर रखा, सभी आदमी वहाँ दौड़कर आए। उन्होंने मग्स निकाले और मग्स बैरल में डुबाकर वो ड्रिंक निकाला और पीने लगे। और ये वो जो ड्रिंक था वो अलग ही स्वाद का था और स्वीट था। अंडरस्टूड? सो सी हियर, जैसे ही वो बैरल ज़मीन पर रखा उन्होंने, वैसे ही सभी आदमी क्या कर रहे हैं, अपने अपने मग्स निकाला, वहाँ पर डुबाया और वहाँ से वो सॉफ्ट मतलब जो भी ड्रिंक है वो निकाल कर वो पीने लगे। और वो कैसा ड्रिंक था, उसकी अलग ही टेस्ट थी और वो थोड़ा स्वीट भी था। ओके, देन ही इज स्लीपिंग, सी द पिक्चर। नेक्स्ट, Rip Van Winkle too dipped a mug in the barrel and drank it. रिप वैन विंकल ने भी एक मग उठाया, बैरल में डुबाया और वो ड्रिंक निकाल कर पिया। इट टेस्टेड गुड, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। ही हैड वन मोर मग, उसने फिर से एक मग वो ड्रिंक निकाला और पिया। आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल अस्लीप, 3 मग्स पीने के बाद वो सो गया, उसे नींद आ गई। आपने पिक्चर देखा है ना अभी कि वो सो गया था। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ही अवोक ही सॉ दैट ऑल द फनी लुकिंग मैन हैड गॉन। फिर वो सोता ही रहा और जब वो जागा तब उसने देखा कि सभी फनी लुकिंग मैन चले गए हैं। ही कॉल्ड आउट टू हिज डॉग बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। उसने अपने डॉग को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी आंसर, डॉग की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला। ही कुड नॉट बिलीव he had slept the whole day and night. He got up, his joints ached. उसको विश्वास नहीं हुआ खुद पर कि वो पूरा दिन और पूरी रात वही सोया था। जब वो मतलब खड़ा हुआ तो उसके जो जॉइंट्स है, नी है, वो दर्द करने लगे। यहाँ तक समझ में आया? तो रिप वैन विंकल वहाँ पर पूरा दिन और पूरी रात, वो ड्रिंक पीने के बाद पूरा दिन और पूरी रात वही सो रहा था। और वो सभी फनी लुकिंग मैन थे वो वहाँ से चले गए, उसका डॉग भी वहाँ से चला गया था। और जब वो जागा तो सिर्फ अकेला ही वहाँ पर था। नाउ वी केम ऑन द नेक्स्ट पेज। Why do you think his joints ached? क्या आपको क्या लगता है उसके जॉइंट्स, उसके नीज दर्द क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो पूरा दिन और पूरी रात एक ही पोजीशन में वैसे ही सोया था। और वो बेड पर सोया था क्या? नहीं, वो माउंटेन पर सोया था, तो कैसे भी मतलब वो पोजीशन में सोया होगा, इसलिए उसके जॉइंट्स दर्द कर रहे थे। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम
he saw the village down below which somehow seemed changed. फिर उसको लगा कि अभी मैं बहुत हो गया आराम, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। तो जैसे वो नीचे जा रहा था, नीचे गया तो रास्ते में उसे एक विलेज दिखाई दिया और वो विलेज अलग ही दिख रहा था, मतलब उसके पहचान का वो गांव नहीं था। When he entered the village, he saw new faces. जैसे जब उसने विलेज में एंटर किया तो उसे नए नए चेहरे दिखाई पड़े, नए नए लोग दिखाई पड़े। All the people looked at him and rubbed their chins. सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और अपने चिन्स, मतलब जो जहाँ से दाढ़ी रहती है वहाँ ऐसे हाथ लगाकर सोचने लगे कि ये कौन आदमी है। Seeing them do this, Rip Van Winkle did the same. लोगों को अपने दाढ़ी पर हाथ लगाते देखकर वो भी रिप वैन विंकल भी अपने दाढ़ी पर हाथ लगाया उसने। To his surprise, he found that he had grown a foot-long beard overnight. जब उसने अपने दाढ़ी को हाथ लगाया तो उसने सोचा नहीं था कि, मतलब उसको लग रहा होगा कि लोग कर रहे हैं तो वो भी दाढ़ी को हाथ लगा रहा था, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो उसने देखा, उसने पाया कि उसकी 1 फुट से भी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी। वो जब माउंटेन पर गया तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब वो विलेज में वापस आया तब उसने देखा कि उसके दाढ़ी पर 1 फुट बाल बढ़ गए थे, और वो भी एक रात में। तो उसको बहुत उसका आश्चर्य हुआ। रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड, वो बहुत कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, एक रात में मुझे 1 फुट लंबी दाढ़ी कैसे आ सकती है। He believed that he knew most of the village folks well, but today he could not see anyone who was known to him. उसने, मतलब वो कंफ्यूज रह गया कि उसको विश्वास था कि इस विलेज के सभी लोगों को वो पहचानता था, लेकिन उस दिन एक भी चेहरा उसके पहचान का नहीं दिख रहा था। The children made fun of him running behind him. उसके कपड़े फटे हुए थे, वो ओल्ड सा दिख रहा था, बूढ़े जैसा दिख रहा था, और उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी बढ़ गई थी, तो एक अलग ही तरह का इंसान दिख रहा था। तो जो छोटे बच्चे थे उस गांव के, वो उसके पीछे पीछे भागकर, वो जहाँ भी जाता था उसके पीछे पीछे भागकर उसका मज़ा ले रहे थे। Rip Van Winkle stopped by a place where there had been a school and asked the crowd that had gathered, "Where is Shunar, the schoolmaster?" Somebody said, "Oh, Shunar. He went to war in 63 and never came back." रिप वैन विंकल चलते चलते एक स्कूल के पास आया और वहाँ रुक कर उसके आसपास जो भीड़ जमा हुई थी उनसे उसने पूछा, शूनर कहा गया, जो एक स्कूल मास्टर था, जो एक स्कूल, मतलब स्कूल में टीचर था, वो शूनर कहा गया उस स्कूल में जो टीचर था। तो उस भीड़ से किसी ने कहा कि शूनर क्या, मतलब शूनर ने अपनी टीचर की जॉब छोड़कर वो युद्ध में शामिल हुआ था 63 में। मतलब जैसे ईयर्स हम काउंट करते हैं ना, अभी 2020 शुरू है तो वो 63 में, 1963 में मान लो, 1963 में वो युद्ध पर गया और कभी भी वापस नहीं आया, मतलब वही उसकी मृत्यु हो गई।
एंड वैन डैमल आस्क्ड रिप वैन विंकल। फिर उसने वैन डैमल के बारे में पूछा, वो कहाँ पर है? ही डाइड 18 years बैक, सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड। फिर एक ने जवाब दिया, भीड़ में से एक ने जवाब दिया कि रिप वैन विंकल को मर गए, मतलब मर चुके 18 साल हो गए। रिप वैन विंकल थॉट, am I going mad? Have I slept all these years on the mountain? रिप वैन विंकल ने सोचा, रिप वैन विंकल मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो गया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तो अभी मतलब कल ही गया था माउंटेन पर और आज वापस आ रहा हूँ, तो एक दिन या एक ही रात में इतना सारा चेंज हो गया। मैं तो पागल तो नहीं हो रहा हूँ इनकी गाँव वालों की बातें सुनकर? क्या सच में मैं इतने साल तक माउंटेन पर ही सो रहा था? जैसे कि 2 घटनाएं हुई थी ना, जैसे कि वो माउंटेन गया और माउंटेन से गांव वापस आया, तो उसके बीच में 2 घटनाएं हुई थी। शूनर 1963 में वॉर गया था, युद्ध में गया था और वापस नहीं आया था, और वैन डैमल को मरे 18 साल हो गए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल? फिर उसने आखिरी में एक क्वेश्चन पूछा लोगों को कि क्या किसी को रिप वैन विंकल के बारे में पता है? ए वुमन सेड, यस, ही वॉज माई फादर। He went up the mountains 21 years back, but never returned. His dog came back without him. फिर एक वुमन ने आंसर दिया कि हाँ, मैं रिप वैन विंकल को पहचानती हूँ, वो मेरे पापा थे। 21 ईयर्स पहले वो माउंटेन पर गए थे, लेकिन वहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आए। सिर्फ उनका डॉग था, वो अकेला ही वापस आया था। रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड। रिप वैन विंकल को बहुत खुशी हुई। ही सेड, डॉटर, इट इज़ मी, रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? रिप वैन विंकल ने उस वुमन से कहा कि बेटी, डॉटर मतलब बेटी, बेटी मैं रिप वैन विंकल हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नेक्स्ट देयर इज़ अ क्वेश्चन, डू यू थिंक द डॉटर विल रिकॉग्नाइज रिप वैन विंकल? क्या आपको लगता है कि वो डॉटर रिप वैन विंकल को पहचानेगी? यस और नो? लेट्स सी। लेट्स सी द पिक्चर। ये पिक्चर है जो वो वुमन और रिप वैन विंकल बातें कर रहे हैं। ओके, तो इस पिक्चर से आपको लगता है कि वुमन ने रिप वैन विंकल को पहचाना होगा? ओके, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सो गया है उस दिन ड्रिंक पीकर, तो उसकी दाढ़ी छोटी ही थी, बेयर्ड छोटी ही थी, लेकिन वो यहाँ पर अभी उठने की राह पर है, मतलब जागने वाला है, तो यहाँ पर उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी है, पेट तक दाढ़ी आ गई है उसके, राइट? हाँ, और ये पिक्चर देखें, वो वुमन और रिप वैन विंकल बातें कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट, ओ माय फादर, इट इज़ रियली यू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल? सेड हिज डॉटर। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। सो वो वुमन ने उसको पहचान लिया और वो
वो भावुक होकर, इमोशनल होकर बोलने लगी, ओ आप तो मेरे पापा हो, आप मेरे पापा कहकर वो उसके गले लग गई। क्या तुम मेरे पापा, मतलब क्या सच में तुम मेरे पापा हो, रिप वैन विंकल हो? इतने दिन आप कहाँ थे, इतने दिन आप कहाँ थे? ऐसा कहकर फादर और डॉटर एक दूसरे के गले लग गए। देन रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। रिप वैन विंकल वाकई में, सच में ही 21 ईयर्स माउंटेन पर सो रहा था। Okay, this was the story of Rip Van Winkle. And who wrote this story? Washington Irving. Washington Irving. This is the name of a person, of a author. Author means जो मतलब पोएम नहीं, स्टोरीज, आर्टिकल्स, बुक्स लिखता है उसे ऑथर बोलते हैं। तो ये स्टोरी वॉशिंगटन आयरविंग ने लिखी है। तो आपको ये लर्न करके रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु रोड द स्टोरी रिप वैन विंकल? वॉशिंगटन आयरविंग। ओके, नाउ देयर इज वर्क फॉर यू। यू हैव टू सॉल्व, टिक द करेक्ट आंसर्स इन इट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेसन के बाद दूसरे पेज पर, वो आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर रखने हैं। मैं चेक करूँगा, आंसर सेंड करने से पहले मैं चेक करूँगा कि कमेंट में किसने किसने आंसर्स लिख कर रखे हैं। ओके, किसने आंसर ढूंढ कर लिखे कमेंट में, मैं देख लूँगा। ठीक है, ऐसे लिखना है कि डायरेक्ट 1 नंबर ABC जो भी है, 1 नंबर डैश ABC में से एक, 2 नंबर डैश ABC में से एक, 3 नंबर डैश ABC में से एक, और 4th नंबर डायरेक्ट ABC में से एक। ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, और खुद का नाम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये काम कर लेना आप। तो अभी वीडियो रोकते हैं यहीं पर। ओके, बाय।